दोस्तों, कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। माता रानी का आगमन होने वाला है। सारे भक्त बहुत प्रसन्नचित हैं एवं साफ और शुद्ध मन से माता रानी के आगमन के लिए वे तैयारी भी कर रहे हैं। तो आखिरकार माता रानी के आगमन के दौरान जब माता रानी आ जाती है आपके घर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत श्रद्धा भाव से माता रानी को बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चन करते हैं और छोटी से छोटी गलती होने पर माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती है। यकीन मानिए, अगर आप इन बातों का ख्याल रखकर माता रानी का श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी कन्याएं यानी किसी भी स्त्री का दिल ना दुखाएं। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव नहीं आने देना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। जो आपको दूसरी बात का ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि कभी भी अपना घर नवरात्रि के समय अकेला ना छोड़े। अगर आपने वहाँ पर कलश स्थापना किया है तो जी हाँ, अगर आपने कलश स्थापना की है या माता की चौकी लगाई है तो घर खाली मत छोड़िए। घर में किसी ना किसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। तीसरी बात जिसका आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना वो ये है कि कलह से दूर रहना है। जी हाँ, बहुत से लोग नवरात्रि के समय व्रत तो करते हैं लेकिन वे चिड़चिड़ाहट में रहते हैं। हमेशा अपने परिवार वालों पर या दोस्तों पर वे गुस्सा दिखाते रहते हैं। तो इस तरीके से पूजा पाठ करके आपको नवरात्रि का कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर व्रतधारी कलह करता है तो वो अंदर से दुखी होता है और इस बात से देवी माँ रुष्ट हो जाती है। ऐसे में यही कोशिश कीजिए कि आप हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहिए। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं ठहरती है। चौथी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि धार्मिक बातों में मन लगाना है। माना जाता है कि जो व्रत करते हैं उन्हें नवरात्रि के दिनों में फिजूल की बातों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पांचवी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो यह है कि लहसुन प्याज के सेवन से दूर रहना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सात्विक भोजन कीजिए। आहार व्यवहार और विचार में आपका सात्विकता होना ज़रूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। और जी हाँ, आपको मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना है। इनसे भी आपको नवरात्रि के पूरे दिनों में बच कर रहना है। छठी बात जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि काम वासना पर काबू रखना है। नवरात्रि के दिनों में काम वासना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक माना गया है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चन साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है। यानी कि इन दिनों में पुरुष स्त्री को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए अगर उन्होंने अपने घर पे कलश स्थापना किया है या माता की चौकी लगाई है। घर में जिस स्थान पर आपने कलश स्थापना किया है वहाँ पर दोनों समय यानी सुबह और शाम पूजन आरती करनी चाहिए और नैवेद्य चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आठवीं बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है तो आपको नवरात्रि के दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। नौवीं बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है, नवरात्रि के दिनों में मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु है, लेकिन नवरात्रि के दिनों के अलावा भी आपको कभी भी बेबस पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। उन्हें हमेशा दाना पानी देना चाहिए। 10वीं और आखिरी बात जिसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और इस दौरान काले रंग का परिधान हो सके तो ना पहनिए और चमड़े के बेल्ट का प्रयोग मत कीजिए।
तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं पूरे नवरात्रि के दौरान और श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, सुख और समृद्धि आए, तो माता रानी आपकी पुकार ज़रूर सुनती है, क्योंकि वो अपने भक्तों पर ज़रूर कृपा करती है। आप सभी को, सर्व सनातन के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर हमेशा कृपा करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।